अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर साइंस का एक और टॉपिक जो कि 8वीं जमात से रिलेटेड है। हम इससे पहले कि हम टॉपिक की जानिब जाए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तो आपने मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों और पौधों को देखा है ना? तो हमारे अतराफ़ जो है बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, ऐसे अज़विये हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ऐसे कौन से अज़विये हैं, क्या ऐसे कोई अज़विये हैं या फिर ऐसे कौन से अज़विये हैं जिन्हें हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते? है कोई? यस है। जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो ये क्या है? ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी कि खुर्द अज़विये। ओके, तो खुर्द अज़विये क्या हैं? खुर्द अज़विये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं? हम इनका तारुफ़ करेंगे आज के लेसन में। आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है खुर्द अज़वियों का तारुफ़ हम करेंगे। आगे हम खुर्द अज़वियों के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है खुर्द अज़वियों का तारुफ़, खुर्द अज़विये और हम यानी कि इंसान, दोस्त खुर्द अज़विये, नुकसानदा खुर्द अज़विये, इसके अलावा जो है ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़, नाइट्रोजन की तस्बीत यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके बाद जो है नाइट्रोजन साइकिल। इतना जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में नहीं बल्कि कंटिन्यू हम पढ़ेंगे खुर्द अज़वियों के बारे में यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे खुर्द अज़वियों के तारुफ़ की जानिब। ओके, तो खुर्द अज़विये हैं क्या? खुर्द अज़विये क्या हैं कि ये ऐसे अज़विये हैं जिन्हें हम बग़ैर किसी आले की मदद से सिर्फ़ आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें क्या कहा जाता है? खुर्द अज़विये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या फिर माइक्रोब कहते हैं। मसलन आपने देखा होगा कि नम ब्रेड जो है सड़ जाता है। नम ब्रेड का सड़ना और उसके ऊपर जो है सफ़ेद काले धब्बों से उसका ढक जाना। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से नम ब्रेड यानी वेट जो होता है ना, गीला गीला मतलब जो जिसमें नमी हो, सूखा ब्रेड नहीं, नम ब्रेड जो है सड़ जाता है थोड़े दिनों में और उसमें जो है सफ़ेद काले धब्बे पाए जाते हैं। ओके, इन धब्बों को अगर हम तकबीरी शीशे की मदद से देखेंगे तो हमको जो है अगर हम इसका तकबीरी शीशे की मदद से अच्छी तरह से मुशाहिदा करेंगे तो हमको जो है सियाह रंग की गोल गोल साख्तें नज़र आएगी। ओके, इस तरह से गोल गोल साख्तें नज़र आएंगी। तो ये गोल गोल साख्तें क्या हैं, कहाँ से आई हैं, ये क्या हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, ये खुर्द अज़विये हैं। हम आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ओके, अगर हम किसी मैदान से थोड़ी सी गीली मिट्टी लें और उसको जो है माइक्रोस्कोप में अगर उसको हम टेस्ट करें, उसको हम जांच करें उसकी, तो हमें उसमें सैकड़ों से ज़्यादा जो है हमको खुर्द अज़विये नज़र आएंगे। इसी तरह अगर हम किसी तालाब का पानी लें और उसका मुशाहिदा करें तो उसमें भी छोटे छोटे खुर्द अज़विये जो है मौजूद रहते हैं जो कि हमको आम तौर पर ऐसे उमूमन नज़र नहीं आते। ओके, तो ये हो गया खुर्द अज़वियों का तारुफ़। तो आगे हम देखते हैं खुर्द अज़वियों का तारुफ़ में ही हम आगे क्या देखेंगे कि खुर्द अज़वियों के ग्रुप्स कौन कौन से हैं, क्या क्या किस्म के खुर्द अज़विये पाए जाते हैं। ओके, और जनरली हम तकबीरी शीशे से सब खुर्द अज़वियों को नहीं देख सकते। कुछ खुर्द अज़विये ऐसे होते हैं जो बहुत ही मुहीन यानी बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही छोटे, जिनको खुर्दबीन या माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देखा जा सकता। ओके, तो नेक्स्ट ये ग्रुप्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है? बैक्टीरिया, सेकेंड फफूंद यानी फंगी, प्रोटोजोआ, नेक्स्ट अलगी और आपका वायरस है ना। आजकल वायरस सबका फेवरेट हो रहा है ना, सबको वायरस के बारे में ज़्यादा मालूमात हो रही है। किस वजह से? श्योर, कोविड-19 की वजह से। अल्लाह सब की हिफाजत करे, है ना। तो खुर्द अज़वियों के ये ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया एक खुलवी जानदार है। ओके, मैंने यहाँ पर ऐसे ही डिस्क्राइब किया है, आपको मैं यहाँ टिक करती जाऊँगी तो समझ में आएगा कि किसके बारे में है ये। ओके, तो यहाँ देखिए बैक्टीरिया क्या है, एक खुलवी जानदार है। ये प्रोकार्योटिक है यानी कि इसका जो है
खुलिया अच्छी तरह से बना हुआ नहीं होता, ये प्रिमिटिव टाइप का है, एडवांस टाइप का नहीं है। ओके, प्रिमिटिव टाइप का प्रोकैरियोटिक खुलिया होता है और एक खुलवी जानदार, और इसका साइज भी जो है चंद माइक्रोमीटर लंबे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, चंद माइक्रोमीटर में नापा जाता है इसको। ओके, हम या माइक्रो को इस तरह से लिखते हैं या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे माइक्रो इसी को हम इस्तेमाल करते हैं, इसी अलामत को। ओके, तो नेक्स्ट, बैक्टीरिया जो है मुख्तलिफ अशकाल के होते हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ किस्मों के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये तकरीबन हर जगह होती हैं, मिट्टी में, पानी में, हर जगह पाए जाते हैं। और कुछ दोस्त बैक्टीरिया होते हैं और कुछ दुश्मन, यानी कि कुछ फ़ायदेमंद और कुछ नुकसानदा। लैक्टोबैसिलस हम आगे पढ़ेंगे इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, तो सिर्फ यहाँ पर मैंने मिसालें लिखी हैं। लैक्टोबैसिलस क्या है, ये क्या है, दोस्त बैक्टीरिया है, और दुश्मन बैक्टीरिया यानी कि टीबी जैसा मर्ज़ पैदा करने वाला, टीबी जैसे मर्ज़ का सबब माइकोबैक्टीरियम टीबी। ओके, तो ये हमने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में। इसके अलावा मैं बैक्टीरिया के बारे में और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए, तो बैक्टीरिया क्या है, एक ग्राम मिट्टी में तकरीबन 4 करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कितने? 1 ग्राम मिट्टी में तकरीबन 4 करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना, बहुत अनोखी बात। और इसके अलावा अगर आप इंसानी जिस्म के तमाम खुलियों की मिक़दार अगर हम कंपेयर करें बैक्टीरिया से, तो इंसानी जिस्म में खुलियों की कुल मिक़दार से 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद हैं। यानी कि 1 खुलिया 10 बैक्टीरिया, समझ रहे हो ना, 2 खुलिए 20 बैक्टीरिया, तो इस तरह से 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद हैं इंसानी जिस्म में खुलियों की कुल मिक़दार से कंपेयर किया जाए तो। ओके, तो इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, ये जरासीम यानी कौन सा जरासीम अब की बात कर रहे हैं हम, ये सारे जरासीम ही है, खुरदजवी मतलब, और जरासीम हम उनको कहते हैं जो ज़्यादातर नुकसानदा होते हैं। तो जो भी हैं बैक्टीरिया, ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये जरासीम 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर ज़िंदा रह सकते हैं, और यानी कि फ्रिज के खानों से लेकर इंसानी जिस्म के दर्जे हरारत तक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फ्रिज में रखे हुए खाने सड़ जाते हैं ना, कभी कभी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप देखिए अपनी बुक में बैक्टीरिया की कुछ तस्वीर है ना, ईड की शक्ल का बैक्टीरिया। ओके, और ये स्पाइरल बैक्टीरिया इस तरह से होता है। ओके, तो ये हो गया बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट, फफूंद यानी फंगी, आमतौर पर हम आम लफ्ज़ों में जो है फफूंदी कहते हैं ना, तो वही फंगी है। ये यूकैरियोटिक खुलिये होते हैं, ये भी एक खुलवी जानदार है, और इसका जो है साइज़ है 2 से 10 माइक्रोमीटर, 2 से 10 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है, और ये भी मुख्तलिफ अशकाल के होते हैं, और ये ज़्यादातर जो है मिट्टी में पाए जाते हैं और तहलीली मादों में, यानी किसी भी मादे को सड़ाने गलाने में इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। ओके, और इनकी मिसालें क्या है, पेंसिलियम और एस्परजिलस। पेंसिलियम दोस्त फंगी या फिर और एस्परजिलस जो है दुश्मन फंगी आप कह सकते हैं। हम आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इसके बारे में, फंगी के बारे में भी मैं तुमको कुछ बताना चाहूँगी। ओके, तो फंगी क्या है, फंगी तकरीबन 70,000 से ज़्यादा अनवा पाई गई हैं फंगी की। 70,000 से ज़्यादा जो है अनवा पाई गई हैं। ये जो है आगे आगे और भी ज़्यादा हो सकती हैं। ओके, और इसके अलावा फंगी के बारे में एक और चीज़ ये है कि फंगी बीमारियों का सबब भी होते हैं और बीमारियों का इलाज भी होते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके, तो इसके अलावा नेक्स्ट कौन सी बात है फंगी के बारे में कि फंगी हमाखोर होते हैं। क्या होते हैं फंगी? हमाखोर होते हैं। ये हैवानी प्रोटीन को तोड़कर मुदाफ़ियाती निज़ाम को कमज़ोर बनाते हैं। अगर ये इंसानों में पाए जाएं तो इंसान में मौजूद प्रोटीन को ये कमज़ोर करके जो मुदाफ़ियाती निज़ाम के लिए, यानी इम्यून सिस्टम जो होता है ना, इम्यूनिटी के निज़ाम को ये कमज़ोर बनाते हैं। किस तरह से? हैवानी प्रोटीन को तोड़ कर
ऐसा काम करते हैं। ओके, एक तरह से बहुत ख़तरनाक है ना ये। नेक्स्ट इसके बाद अगला है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ ये भी यूकैरियोटिक है, यहाँ मैंने नहीं लिखा क्योंकि सेम है इस वजह से। ओके, यूकैरियोटिक ही है और ये 2 माइक्रोमीटर या 2 से ज़्यादा हो सकता है इसका साइज़। ओके, प्रोटोजोआ का साइज़ 2 माइक्रोमीटर या 2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो सकता है। इसकी शक्ल जो है कभी कभी गोल होती है, कभी बेज़वी होती है और कभी जो है लंबी होती है, इस तरह से प्रोटोजोआ। ओके, और ये और कभी कभी ये शेपलेस भी होते हैं, जैसे कि अमीबा। ओके, शेपलेस होता है ना, तो ये भी शेपलेस भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है इसके बारे में क्या चीज़ है कि ये ताज़ा पानी में भी पाए जाते हैं, खारे पानी में भी पाए जाते हैं और कभी कभी मिट्टी में भी पाए जाते हैं। और इनकी मिसालें हैं अमीबा, यूग्लिना, पेरमेशियम वगैरह। ओके, अमीबा, यूग्लिना, पेरमेशियम किसकी मिसालें हैं? प्रोटोजोआ की मिसालें हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। ओके, प्रोटोजोआ कैसे होते हैं और क्या करते हैं, मैं यहाँ पर इसका लगाना चाहूँगी। ओके, तो यहाँ पर देखो, प्रोटोजोआ अक्सर एक ही कॉलोनी में होते हैं। कहाँ होते हैं? प्रोटोजोआ अक्सर एक ही कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी मतलब ग्रुप बनाकर रहते हैं। ये है ना प्रोटोजोआ के बारे में एक और बात यह है कि कभी कभी ये फ्री लिविंग आज़ाद के तौर पर या कभी हरकत भी करते हैं और कभी ये जो है सिंगल अकेले होते हैं या फिर कभी कॉलोनी में, लेकिन ज़्यादातर जो है कॉलोनी में होते हैं। लेकिन कॉलोनी में होने के बावजूद भी ये अपना हर अमल जो है खुद करते हैं, एक दूसरे पर उतना इन्हिसार रहेगा। हाँ, एक दूसरे पर मुनहसर भी होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी अलग हो जाएं तो अपना पूरा अमल खुद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में क्या है कि ये नामियाती मादों से अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए, यानी तवानाई हासिल करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और एक चीज़ इसके बारे में मैंने बताया ना कि ये हरकत भी कर सकते हैं, तो ये नकली पैर के ज़रिए या फिर सीलिया या फिर फ्लैजेलम के ज़रिए हरकत करते हैं। तो इससे पहले हमने जिनके बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया और फफूंद, ये हरकत नहीं करते, लेकिन ये क्या है, नकली पैर रखते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ क्या है, ये हरकत भी कर सकते हैं और ये ससाइल भी होते हैं, यानी कि बग़ैर हरकत करने वाले। ओके, लेकिन ये दोनों तरह के होते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है। ओके, पहले दोनों से। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है अलगी। तो अलगी क्या है, यहाँ पर अलगी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ज़ियाई तालीफ करते हैं। ये भी यूकैरियोटिक हैं और इनका साइज़ होता है 0.2 से 2 मिलीमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर, मिलीमीटर नहीं, सॉरी, इस तरह से, हाँ ऐसे आएगा, माइक्रोमीटर 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक। और ये भी मुख्तलिफ अशकाल के होते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं और स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स इसकी मिसालें हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है प्रोटोजोआ की मिसालें नहीं दिखाई थी ना, तो ये प्रोटोजोआ की मिसालें हैं, अमीबा, पेरमेशियम। ओके, और अलगी अभी जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, स्पाइरोगायरा, क्लामिडोमोनास, ये क्या है, अलगी हैं। इससे पहले हमने फंगी के बारे में पढ़ा, राइट। तो फंगी क्या है, देखो फंगी की तस्वीरें, ब्रेड मोल्ड यानी कि अक्सर ब्रेड पे होता है, पेंसिलियम और एस्परजिलस, ये तमाम फंगी हैं। ओके, तो ये हो गया फंगी के अलगी के बारे में हमने बताया। अभी अलगी के बाद, अलगी जो है ज़ियाई तालीफ करते हैं, याद रखिए। तो अब मैं अलगी के बारे में आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगी, यानी ये कि अलगी क्या है, ये ज़ियाई तालीफ के ज़रिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं और जो आबी मखलूक इस्तेमाल करती है। ओके, हम जानते हैं ना ये ज़ियाई तालीफ करते हैं। ज़ियाई तालीफ जानते हैं ना क्या है, फोटोसिंथेसिस, शुआई तरकीब आप कह सकते हो। तो ज़ियाई तालीफ के ज़रिए ये ऑक्सीजन पैदा करते हैं जो कि आबी मखलूक़ात इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये क्या है, आबी ग़िज़ाई ज़ंजीर के लिए बुनियादी मखलूक है। जिस तरह ज़मीन पर मतलब मिट्टी पर जो है पौधे अहम है ना, पौधे ज़ियाई तालीफ के ज़रिए अपनी ग़िज़ा खुद बनाकर उसके ऊपर सब लोग डिपेंड करते हैं ना, सब मतलब यानी कि
सब्ज़खोर जानदार पौधों से ग़िज़ा हासिल करते हैं। इसके बाद जो है गोश्तखोर जानदार सब्ज़खोर जानदारों को खाकर अपनी ग़िज़ा मुकम्मल कर लेते हैं। हमाखोर जो है सब कुछ खाते हैं, लेकिन पौधे जो है अपने ग़िज़ा खुद बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अलगी क्या करते हैं, आबी ग़िज़ाई ज़ंजीर के लिए बुनियादी मखलूक है, क्योंकि ये ग़िज़ाई तारीफ़ के ज़रिए अपने ग़िज़ा बनाते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इस ऑक्सीजन पर तमाम मखलूक डिपेंड है। अगर अलगी ना हो तो कोई आबी मखलूक ना होती। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ना अलगे। इस वजह से कोई भी फ़िश नहीं होती, कोई भी जो है आप जो जितने फ़िशेस वगैरह आप खाते हो ना, जितनी मछलियाँ वगैरह, ये सारे नहीं होते। इसके अलावा हमारा दिमाग आयोडीन और ओमेगा 3 के तेल पर इन्हिसार करता है, जो कि हमें अलगी से मिलता है। ओके, हमारा दिमाग आयोडीन और ओमेगा 3 के तेल पर इन्हिसार करता है, जो हमें कहाँ से मिलता है, अलगी से मिलता है। तो ये हो गया, हमने ये प्रोटोजोआ के बारे में था और ये अलगी के बारे में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो है आपका अपना वायरस। वायरस क्या होते हैं, ये बेहद छोटे होते हैं, बेहद ही छोटे, यानी ये सब खुरदस भी हैं, सब छोटे हैं, लेकिन वायरस सबसे बेहद छोटे। ये क्या करते हैं, ये जिस्म से बाहर ज़िंदा नहीं रहते। ओके, मेज़बान खुलियों के अंदर ही तौलीद पाते हैं। ये मेज़बान खुलियों पर डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं। 20 नैनोमीटर, यहाँ सबका क्या था साइज़, माइक्रोमीटर, इसका जो है नैनोमीटर। 20 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक इनका साइज़ वेरी करता है। ओके, और ये ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल अशकाल में होते हैं। ओके, ट्रायंगुलर शक्ल में, हेक्सागोन शक्ल में, हेलिकल आप कह सकते हो, हेलिक्स। ओके, तकरीबन ये हर जगह पाए जाते हैं, और मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस, HIV वायरस वगैरह। तो अब देखेंगे हम वायरस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट। ये वायरस जो लफ्ज़ है ना, ये लातीनी लफ्ज़ ज़ुबान से निकला है और जिसके माने हैं जहर, है ना, जहर ही ना, वायरस मतलब ख़त्म ही नहीं होता। ओके, ये जिस्म के बाहर ज़िंदा नहीं होते हैं, लेकिन जब किसी ज़रिए से जिस्म के दाखिल होते हैं तो ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। ओके, तो इसके अलावा सबसे बड़ा वायरस जो दुनिया में पाया गया है वो कौन सा है, मिमी वायरस है, जो कि 400 नैनोमीटर का कुतर रखता है, यानी कि उसका कुतर क्या है, 400 नैनोमीटर होता है। सबसे छोटा वायरस जो दुनिया में पाया गया वो है सर्को वायरस, जो कि 20 नैनोमीटर का कुतर रखता है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, किसके लिए, खुर्द अज़वियों के लिए। तो यहाँ तक मैं अभी फिनिश कर रही हूँ। आप यहाँ पर चाहे तो वायरस की शक्ल देख सकते हैं। ये देखिए, वायरस इस तरह से होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे खुर्द अज़विये, और हम खुर्द अज़विये कहाँ रहते हैं, ये हो गया। खुर्द अज़विये दोस्त हैं या दुश्मन है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अगले वीडियोज़ के लिए देखते रहिएगा ग्रीन क्रिस्टल। अल्लाह।